Hello everyone, I am Yogesh Misra. So today we have discussed reproduction in living organism. This is your first chapter of biology. Now first we know what is reproduction. आपको पहले पता ही होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और हमें रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरत होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ह्यूमन बीइंग अगर उनको अपना लाइफ कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन इसेंशियल है। मान लो अगर पिछले टाइम में जैसे होमोसेपियंस थे, अगर वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आज हम होते नहीं, हमारे एंसेस्टर्स भी होते नहीं, हमारे जनरेशन्स आगे बढ़ते नहीं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत इसेंशियल है हमारे लिए। पहला हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस टू कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन का मेन डिफिनेशन तो ओके, तो रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइक ओके, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism reproduce to their offspring which is similar to itself. That mean क्या हुआ कि देखो अगर डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, एलिफेंट का बच्चा क्या होगा, एलिफेंट ही होगा, कुछ और तो नहीं हो सकता ना, एलिफेंट का डॉग तो नहीं हो सकता। तो जो उसका पेरेंट्स है उससे सिमिलर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज द process by which an organism reproduce their offspring, similar to itself, अब देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, उनका अपना एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान, अब एक वर्ड है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है, तो देखो लाइफ स्पान क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड है बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पान को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द period between the birth and the natural death, that is लाइफ स्पान। एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है सबका क्या होता है, अपना अपना लाइफ स्पान होता है। किसी का शॉर्ट होता है, किसी का लॉन्ग होता है। सेकेंड में क्या है कि लाइफ स्पान जो है दोनों कोरिलेट नहीं करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज के ऊपर। मान लो जैसे पैरोट और क्रो, इन दोनों का लाइफ स्पान टोटली डिफरेंट है, मगर दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है, मैक्सिमम सिमिलर ही है, पर दोनों का क्या है, लाइफ स्पान अलग अलग है, इनका वेरिएशन होता है इनका। तो लाइफ स्पान कभी कोरिलेट नहीं करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर। तो लाइफ स्पान में हम लोगों ने क्या देखा, लाइफ स्पान। अब ये लाइफ स्पान का मान लो अगर हम करते हैं डिफाइन, तो इट इज defined as period between birth to its natural death, ओके। अब देखो आपके बुक में कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं जिनका लाइफ स्पान दिया हुआ है, किसी ऑर्गेनिज्म में क्या है, लाइफ स्पान नहीं दिया हुआ है। तो हम एक एक करके हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान देखते हैं। लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। मान लो फर्स्ट में आ गया आपका बटरफ्लाई, इसका कितना होता है, 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स। देन आ गया आपका राइस प्लांट, राइस प्लांट का कितना होता है, 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स आपका राइस प्लांट का होगी। रोज
रोज का कितना हो जाएगा 5 to 7 मंथ। ओके, देन आपका 5 to 7 ईयर, सॉरी 5 to 7 ईयर। देन आपका क्या हो जाएगा क्रो, क्रो का कितना होता है 15 ईयर्स। देन आपका ले लो काउ, काउ का कितना होता है 20 to 25 ईयर्स। देन नेक्स्ट में आपका आ जाएगा बनाना, बनाना का कितना हो जाएगा आपका 25 ईयर्स। फिर आपका कुछ और ले लो, जैसे कि डॉग, डॉग का कितना होता है 20 to 25 ईयर्स। फिर फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई इसका कितना होता है 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स। हॉर्स, हॉर्स का कितना होता है 60 ईयर्स। देन आपका आ जाएगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। देन एलिफेंट, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। ओके, देन टोर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। देन पैरोट 140 ईयर्स। देन बनियान ट्री, देन दैट इज 200 ईयर्स। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म मैंने दिखाए हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है आपके बुक्स में है। इनमें से कुछ का आपके बुक्स में दिया हुआ है, किसी का मिसिंग पार्ट है जिनको हमको जानना है। तो ये सब इसके लाइफ स्पान है। अब इसमें देखो आप, क्रो का कितना है 15 ईयर्स एंड पैरोट का कितना है 140 ईयर्स। दैट मीन टोटल लाइफ स्पान क्या है, दोनों का अपना अपना अलग है, बट साइज के दोनों का सिमिलर ही है, दोनों का साइज सेम है। तो जो लाइफ स्पान होता है वो क्या करता है, कोरिलेट नहीं होता है आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के। ये हमारा था लाइफ स्पान। नाउ अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, आपने क्लास 9, 10 सब में पढ़ाई होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला आपका आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय विच ए सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और इसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसका फीचर्स देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स, फीचर्स में पहला क्या आएगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। ओके, सिंगल पेरेंट, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। ओके, सेकेंड में क्या आ जाएगा, सेल डिवीजन। नंबर थर्ड में क्या आएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ नहीं, इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, पहला क्या है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड में क्या है सेल डिवीजन, थर्ड में क्या आएगा आपका जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग जिसको उसने प्रोड्यूस किया, वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स।
जैसा पेरेंट्स होगा सेम उसी की तरह क्या है उसका ऑफस्प्रिंग होगा, या तो आप उसको बोल सकते हो क्लोन। क्लोन क्या होता है? फोटोकॉपी। तो सेम जो पेरेंट्स होंगे उनका सिमिलर क्या होगा उसमें उसका ऑफस्प्रिंग होगा। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। अब हमने इसमें देखा सेकेंड में क्या है, सेल डिवीजन। अब देखो सेल डिवीजन हम लोग को पता है कि सेल डिवीजन क्या होता है, 2 टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा क्या होता है मियोसिस डिवीजन। अब ये सब भी आपने लोअर क्लास में पढ़ाए हैं, 10-11 में पढ़ाई होगा। फिर भी हम एक बार क्या करते हैं इन दोनों को सेल डिवीजन को एक बार और रिकॉल करते हैं, एक बार रिमाइंड करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि इसका आपको इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में बहुत आएगा ना। फर्स्ट अगर हम देखते हैं कंपेयर करके देखते हैं, मान लो कि आपका आ जाएगा पहला माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और सेकेंड में आ जाएगा आपका मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। पहले हम लोग को जानना है कि माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन में क्या डिफरेंस है। देखो माइटोटिक डिवीजन जो होता है ना ये किसके थ्रू होता है, ओनली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो आपका मियोसिस डिवीजन होता है ये क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ये मतलब से मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा और माइटोटिक डिवीजन क्या होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल होते हैं, डिप्लॉइड एक वर्ड आता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मीन्स डी मीन्स क्या है 2, तो दैट मीन इसमें क्या होगा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को डिवाइड करके क्या बनेगा 2 डाउटर सेल बनाएगा। जो 2 डाउटर सेल बनाएगा उसको डिप्लॉइड कहते हैं। और दूसरा एक टर्म है हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड मीन्स क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म मोर देन 2 डाउटर सेल अगर बनाता है जैसे 3-4 तो उसको क्या बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। ये आपका आ जाएगा डिप्लॉइड और ये क्या होगा हैप्लॉइड सेल। अब इसको हम अगर डायमेट्रिकली कंपेयर करते हैं तो मान लीजिए पहला ये आ गया माइटोटिक डिवीजन, इसमें ये होमोलोगस हो गया, एक रेड हो गया एक ये क्या है 2 क्रोमोसोम दैट इज 2n, इसको हम क्या बोलेंगे 2n, और ये कौन सा सेल होता है इसको होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस। अब इसके बाद क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक वर्ड आता है रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन में क्या कहते हैं जो इसका ये है ये इसका सेम कॉपी अगर आपका दूसरा बनाएगा दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट मीन्स क्या है फोटोकॉपी करना सेम इसकी तरह। तो इसके बाद अगर हम दूसरा सेल बनाते हैं तो इसमें क्या हुआ एक इसका एक फोटोकॉपी किया और एक रेड का ये फोटोकॉपी किया। अब इसमें क्या है इसमें 4 फेज होते हैं। पहला क्या होता है G1 फेज, सेकेंड में क्या हो जाएगा S, देन थर्ड फेज इज G2 फेज एंड देन लास्ट वन इज जो इसके बाद बनाएगा आपका। इसके बाद क्या करेगा ये सेल को डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड क्या करेगा इसे एक इसमें एक रेड एंड देन एक ये, और इसमें क्या होगा वन इज रेड एंड अगेन दिस वन। आफ्टर दिस ये क्या है 2 डाउटर सेल आपको बना के देगा। 2 डाउटर सेल में एक ये आ गया क्रोमेटिन। हाँ तो ये क्या क्या ये सेल फिर डिवाइड किया 2 में, ये 2 में। अब इसके बाद का जो फेज है मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, इसमें क्या हो गया 2 डाउटर सेल फिर प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या हो जाएगा एक आपका रेड आ जाएगा और एक क्या होगा ब्लू। सेम ये एक रेड और एक ये क्या होगा ये, ठीक है। अभी देखो ये 2 सेल दैट मीन्स क्या था ये पहले क्या था डिप्लॉइड सेल था, बाद में भी इसने क्या बनाया डिप्लॉइड ही सेल बनाया, डिप्लॉइड सेल 2 डाउटर सेल बना दिया जो कि क्या निकला डिप्लॉइड सेल। अभी हम लोग को जानना है कि इसमें और ये जो 4th फेज है ये आपका कौन सा हो जाएगा माइटोटिक फेज, ठीक है। अब देखो इसमें G1 फेज, अब हम लोग को जानना है कि G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है एंड G2 फेज क्या होता है। देखो G1 फेज में क्या होता है जो आपका मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होता है। क्यों मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं टू प्रिपेयर सेल फॉर
सिंथेसिस। सिंथेसिस, ओके। G1 फेज में क्या होता है, जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, सिंथेसिस के लिए या सेल डिवीजन के लिए। सिंथेसिस बोलो या सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए। सेकेंड में क्या है, ये जो सेल डिवीजन के जो इन्होंने चेंज किया अपने आप का, इसका मेटाबॉलिक चेंज, ये क्या ट्रांसफर करता है सिंथेसिस के लिए। तो S फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि इसका एक क्लोन कॉपी बनाएगा। नहीं, थर्ड में क्या है आपका G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, ये G2 फेज में क्या करते हैं, ये एरर को चेक करते हैं। एरर चेक मीन्स क्या हुआ, जैसे इसने ये अपना एक कॉपी बनाया, अब ये क्या करेगा, देखेगा कि इसका एग्जैक्ट, ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, जो ये बनाया है इसने, कॉपी किया, जो क्लोनिंग किया, रेप्लिकेशन किया, इसको क्या करता है, एरर चेक करता है। इसको क्या बोलते हैं, डबल चेक मीन्स क्या हुआ, ये देखता है कि ये जो हमने इसका जो कॉपी हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू, ये एग्जैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपका माइटोटिक फेज आ जाएगा। माइटोटिक फेज में क्या है, डिवीजन। ये है आपका माइटोटिक डिवीजन मीन्स डिप्लॉइड सेल था, वो 2 डॉटर डिप्लॉइड सेल ये बनाया। अब क्या है, सेम मियोसिस में आप अगर आ जाता हो, मियोसिस में सेम आपका एक रेड और एक ब्लैक होता है, ओके। ये भी क्या होता है, पहले डिप्लॉइड सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल। इसमें भी ये क्या है आपका होमोलोगस। सेम इसके बाद फिर ये क्या क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या है, इसने क्या बनाया, एक ब्लैक एंड देन 1 रेड, देन 1 ब्लैक एंड देन 1 रेड, ओके। ये डीएनए रेप्लिकेशन सेम जैसे इसमें किया था वैसे इसने यहाँ पे किया। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे इसको देखो आप, थर्ड स्टेज में क्या होता है, मान लो ये एक ये है, ओके, और ये जो है ना यस, ये मान लो एक रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर एक यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, नहीं यहाँ पे एक ये रेड दे दो और यहाँ पे एक ब्लैक दे दो। अब क्या देखो, ये जो है ना, ये रेड क्या करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा और ये इसका जो है, ये रेड क्या करेगा, ये इससे क्रॉस किया। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस कनेक्शन, ये थर्ड फेज आ गया आपका। इसमें भी सेम फेज में अगर हम जाते हैं तो पहला क्या होता है आपका G1 फेज, देन आपका फिर क्या होगा S फेज, देन G2 फेज सेम, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे G1 S G2, देन मियोसिस 1 एंड देन लास्ट में क्या होगा, मियोसिस 2। इसमें 4-5 स्टेज होते हैं, G1 S G2 मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ तक आप समझ लिए। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं तो अब देखो ये क्या बना दिया, एक ये ब्लैक हो गया एंड देन एक रेड तो हो ही गया, पर यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लैक से क्रॉस से कनेक्शन किया तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर एक रेड और ये फिर क्या किया, ब्लैक से कनेक्शन किया और ये ब्लैक। ये ब्लैक होगा, ये रेड हो जाएगा क्योंकि ये ब्लैक वाला इससे कनेक्शन किया और ये ब्लैक वाला इससे रेड हो जाएगा, ये दैट इज रेड, ओके। ये कनेक्शन आपका हो गया, मीन्स एक रेड ब्लैक से करता है और एक ब्लैक रेड से किया, ये कनेक्शन आपका हो गया। इसमें ये आपका आ जाएगा मियोसिस 1। अब देखो इसके बाद फिर क्या होता है, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन में क्या होता है, इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सेल डिवीजन में क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे। एक क्या होगा आपका,
टोटली रेड, एक क्या होगा टोटली ब्लैक, वन इज ब्लैक एंड रेड, एंड सेकेंड लास्ट वन इज रेड एंड ब्लैक। ये आपका क्या आएगा माइटोटिक 2, M2 फेज एंड दैट इज M1 फेज। ये आपका 4 होते हैं ये मेयोसिस डिवीजन। दैट मीन क्या है ये 4 कितने डॉटर सेल बना रहे हैं यहाँ पे 4 सेल मीन्स क्या हो गया ये हैप्लॉइड सेल। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोनों का डिफरेंस में, ये डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल ही प्रोड्यूस करता है, वेयर इज इन मेयोसिस डिप्लॉइड सेल बट इट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये आपका आ जाएगा मेयोसिस और माइटोटिक एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। ओके, हो गया था। Okay, now we'll discuss about modes of asexual reproduction। हमने asexual reproduction पढ़ लिया। asexual reproduction में क्या हमने देखा था कि इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि राइट द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होते हैं 5 आपके मोड्स होते हैं। पहला क्या होता है नंबर 1 में अगर हम देखें तो फिजन। फिजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि फिजन क्या होता है। फिजन मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेल का डिवीजन होता है। अब डिवीजन में क्या होता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है बाई और एक होता है मल्टी। तो ये फिजन मीन्स क्या होगा डिवीजन ऑफ सेल। एक बाई मीन्स हम लोग को जानते हैं कि बाई वर्ड से पता चल रहा है 2 डॉटर आइडेंटिकल सेल, और मल्टी में क्या है बहुत सारे, 2 से जितने ज़्यादा बनाएंगे दैट इज मल्टी। तो ये आपका नॉर्मल एक फिजन हो गया। और फिजन क्या होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमने अभी किया था बाइनरी फिजन, एंड सेकेंड में क्या होता है मल्टीपल फिजन। अब हम लोग को देखना है कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल किसके क्या क्या होते हैं और ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं ये हमको जानना है अभी। बाइनरी फिजन फर्स्ट। बाइनरी फिजन देखो, बाइनरी फिजन में क्या होता है जो सेल्स होता है वो डिवाइड होते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में होते हैं, और जो क्या होते हैं बाद में वो ग्रो करते हैं एज ए न्यू इंडिविजुअल और न्यू डॉटर सेल। ओके, दैट इज बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं मल्टीपल सेल्स में, मल्टीपल डॉटर से 4 5 6 कितने भी होंगे वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करें, दैट इज मल्टीपल फिजन। ओके, अब हम ले लें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एग्जांपल में क्या आएगा, पहला मान लो कि आ जाएगा एमाइबा, सेकेंड में क्या है आपका ईस्ट। अब देखो एमीबा का हमने तो क्लास 9-10 में किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे होता है, या एमीबा का भी देखते हैं कि कैसे होता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन अच्छा, इसमें क्या होता है बाइनरी फिजन में क्या 4 टाइप से। अगर मान लो कि हम नंबर 1 में देखते हैं इरेगुलर इन अमीबा में क्या होता है इरेगुलर मीन्स इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स भी ये डिवाइड करते हैं आपको, और क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। तो इसका कोई साइज या शेप नहीं होता है उसका ये करने के लिए फिजन करने के लिए। तो इरेगुलर इन अमीबा मीन्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड बोथ ट्रांसवर्स भी होता है। सेकेंड में क्या है आपका जो बुक्स में दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, इन यूग्लिना, एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स इन पैरामेशियम।
अब हम ये तीनों का डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे कैसे ये फिजन करता है अपने आप को। तो फर्स्ट में हम देखते हैं अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, पहला ये एक पेरेंट मैच्योर पेरेंट सेल हो गया, दैट इज न्यूक्लियस, ये बीच में क्या हो गया न्यूक्लियस, एंड ये सब क्या हो गया इसके साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारा एक मैच्योर पेरेंट अमीबा सेल, ओके, दैट इज न्यूक्लियस and this one is cytoplasm, this one is cell, okay. now second stage see, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा एंड न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। ये आपका न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया दो में, और साइटोप्लाज्म में क्या हो गया डिवाइड हो गया। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, constriction of cell, constriction of cell, that means dividing one cell into two parts, okay। तो यहाँ पे क्या देखा हमने अभी, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ और हमारा साइटोप्लाज्म भी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स क्या है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये इसका अपना न्यूक्लियस हो गया और इसका ये साइटोप्लाज्म, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा। रेडी, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अभी इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी longitudinal division in यूग्लिना। ये सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो अब यूग्लिना का देखते हैं, यूग्लिना कैसा होता है देखो भैया। ओके, नाउ विद यूग्लिना। ये आपका इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया फ्लैजिला, इसको क्या बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या का रोल क्या है हम लोग को ये पता होना चाहिए। फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। अब ये वर्ड आता है मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स क्या होता है मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, देन इसमें ये साइटोप्लाज्म, ओके साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जैसे मैंने बताया। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, ये यहाँ से अपने आप को क्या करेगा डिवाइड करेगा, ओके। सेकेंड स्टेज में अगर हम देखते हैं इसको, तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये क्या हुआ दो में डिवाइड होगा, ये यूग्लिना का। थर्ड में क्या होगा, इसका थर्ड स्टेज में ये देखो दो यूग्लिना अलग अलग डिवाइड हो गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, इसका फ्लैजिला अपना हो गया, इसका ये अपना। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इन यूग्लिना, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वे ये अपने आप को डिवाइड करता है, और ये किस में होता है, ये यूग्लिना में, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
नाउ okay, now third one is transverse division in paramecium. ट्रांसफर डिवीजन इन पैरामेशियम, इसका एग्जांपल क्या है? पैरामेशियम। अब पैरामेशियम में क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन देखो कैसे होता है। ये मान लो एक पैरामेशियम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके साइटोप्लाज्म हो गया, और इसमें भी क्या है? ये फ्लैजिला हो गया। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है? दो पार्ट में दिस वे डिवाइड होगा सेल को। ये आपका आ गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ओके, और ये आपका हो गया फ्लैजिला। सेकेंड स्टेज, एक न्यूक्लियस यहाँ हो जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ हो जाएगा। ये हो गया साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस ऐसे, एक न्यूक्लियस ऐसे। ये किसमें हुआ? ट्रांसवर्सली डिवाइड हुआ, ये इसके फ्लैजिला हो गए। थर्ड स्टेज में क्या होंगे? ये हो जाते हैं, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ एक न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ एक न्यूक्लियस आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे एक फ्लैजिला, और इनका अपना फ्लैजिला हो जाएगा। तो ये हमारा है पैरामेशियम। पैरामेशियम में कौन सा डिवीजन अगर कोई पूछता है कौन सा डिवीजन होता है, तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन। तो हमने देखो फिजन में क्या क्या पढ़ा? 3 टाइप के डिवीजन पढ़े। पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में किया हमने? अमीबा में। सेकेंड में क्या था? हमने देखा लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन किस में होता है? यूग्लिना में। थर्ड में हमने क्या देखा? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन पैरामेशियम में। अब आपको टोटली आइडिया हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल में किस वे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन में किस वे डिवाइड करता है, और ट्रांसवर्स में किस वे डिवाइड करता है। तो इसको आप नोट्स कर लो। नाउ तो ये था आपका पूरा बाइनरी फिजन। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। ओके, नाउ क्या है? मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है? तो ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल। ओके, क्या? स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस daughter cell, splitting of a parent cell into numerous daughter cell, each of which grow into individual organism. इसको आप डाउनलोड करो, रीराइट कर लो इसको। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो कि किस में होता है? प्लाज्मोडियम। ओके, अब मान लो कि इसको हम अगर डायग्रामेट्रिकली शो करते हैं, तो डायग्रामेट्रिकली कैसे शो करेंगे? आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं डायग्रामेट्रिकली बताता हूँ आपको। ओके, नाउ वैसे ही थ्रू डायग्रामेट्रिकली। मान लो कि ये एक सेल हो गया, इंडिविजुअल सेल, पेरेंट से मान लो ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, ये इसके साइटोप्लाज्म हो गया। ओके, अब ये क्या करेगा? अपने आप को मल्टी न्यूक्लियस सेल बनाएगा। मल्टी न्यूक्लियस सेल मीन्स क्या होता है? एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3, ऐसे इसमें अपने अपने अलग अलग न्यूक्लियस सेल बनाएंगे। ये क्या हो गया? पहले सिंगल न्यूक्लियस था इंडिविजुअल न्यूक्लियस में, ये अपने आप को मल्टीपल फिजन में क्या करता है? मल्टी न्यूक्लियस सेल बनाता है। लास्ट में क्या होगा आप देखेंगे, ये सीक्रेट करते हैं।
ओके, ये इसके साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमने क्या देखा, ये क्या था, न्यूक्लियस, ये सेल, ये इसके साइटोप्लाज्म। ये सेल क्या किया, फिजन किया, फिजन करने के बाद क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाया, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी न्यूक्लियस सेल मीन्स क्या, एक न्यूक्लियस था, डिवाइड कितने में किया, मल्टी न्यूक्लियस में किया। आफ्टर देन ये क्या करते हैं, मल्टी न्यूक्लियस को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद आपका लास्ट टाइम में क्या होगा, फिर अलग अलग मल्टी न्यूक्लियस सेल बन जाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें कि एक सेल न्यूमरस डॉटर सेल में बना है, न्यूमरस डॉटर सेल, न्यूमरस डॉटर सेल। तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल फिजन है। आप इसको देख लो एक बार। नाउ अब मल्टीपल फिजन में एक वर्ड है, एक टर्म्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। अब ये प्लाज्मोटोमी होता क्या है, प्लाज्मोटोमी क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल, एक न्यूक्लियस, इंडिविजुअल सेल, एक न्यूक्लियस, देन ये क्या बनाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाएगा। ये क्या था, इंडिविजुअल सेल, इसने क्या किया, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाया। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ही प्रोड्यूस करेगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाया। तो इस वाले ऐसे वाले सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी, जो एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस को क्या कर रहा, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस में न्यूमरस नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में ये अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी। तो अभी तक हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन, फर्स्ट था बाइनरी फिजन। ये सब क्या है, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, पहला हमने क्या देखा, फिजन। फिजन में दो टाइप आते थे आपके, एक बाइनरी फिजन और सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट वन इज बडिंग। ये भी आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, पर बडिंग में हमने क्या देखा था, किसका एग्जाम्पल देखा था, हाइड्रा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट। ओके, हाइड्रा हमने अभी तक पढ़ लिया है, अभी ईस्ट को हम लोग देखेंगे क्लास 12 में। वैसे मैं इसको भी दिखाऊंगा, हाइड्रा को भी, और इस दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होते हैं, पेरेंट बॉडी में क्या है, एक आउटग्रोथ निकलता है। ये आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग, बड्स।
ओके, ये एक पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट सेल में एक आउटग्रोथ निकला, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स। ये बर्ड्स ही क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करके एक इंडिविजुअल यहाँ से सेपरेट करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका हो गया ईस्ट का, ईस्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में अगर आप देखोगे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप को ग्रो कर रहा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस। थर्ड स्टेज में क्या होगा, दो बन जाएंगे, यहाँ एक न्यूक्लियस इसका हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो देखो जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट्स सेल है, ये अपने आप को क्या क्या एक उनके ऊपर एक बर्ड्स होता है जिसको आउटग्रोथ करते हैं। ये आउटग्रोथ एक नया ऑर्गेनिज्म फिर बना रहा है, डिवाइड हो रहा, और ये डिवाइड होकर ये दो आउटर सेल में प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ से एक हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बर्ड्स। ये बर्ड्स किस में, इसमें। अब मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हाइड्रा में कैसे होता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल भी सी हाइड्रा। हाइड्रा में देखो कैसे होता है, ये एक हाइड्रा बॉडी हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे आउटग्रोथ निकलता है, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स। इसमें भी क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। सेकेंड में इसमें क्या होगा, ये बर्ड्स अपने आप को ग्रो करेगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, ये फ्लैजिला, और इसमें ये फ्लैजिला को नॉर्मली यहाँ पे हम बर्ड्स में क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स सेम फीचर होता है इनका भी, मोटिलिटी में हेल्प करता है, टेंटिकल्स। ओके, थर्ड में क्या होगा, जो पेरेंट सेल होगा, ये आउटपुट, ये अलग इससे अपने आप को अलग करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये हो गया हाइड्रा में। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये बडिंग प्रोसेस है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। Now, if we write the definition of budding, ओके, डेफिनेशंस ऑफ बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ, दैट इज आउटग्रोथ का हमने क्या बोला था, बर्ड्स। तो वन और मोर आउटग्रोथ आर प्रोड्यूस्ड which initially remain attached to the parent cell. Initially कहाँ पे अटैच होते हैं, पेरेंट सेल में होते हैं, and eventually get separated from it to grow into a new cell. बाद में क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और एक अपने आप अलग अलग इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन modes of asexual reproduction in which one or more outgrowth को हम लोग क्या बोलते हैं, birds are formed okay, which initially remain attached to the attached to the parent cell and eventually
separated and eventually separated from it to grow an individual organism. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया बडिंग का। तो बडिंग को कैसे डिफाइन किया? मोड्स ऑफ, किसके मोड्स से? आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ बर्ड्स, दैट मीन जो आउटग्रोथ निकलते हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं, आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस, फॉर्म बोलो आप या प्रोड्यूस बोलो, प्रोड्यूस विच इनिशियली रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल, जो कि कहाँ पे अटैच होते हैं? पहले पेरेंट सेल पे होते हैं, बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं और अब क्या करते हैं? एक अपना अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, दैट इज बडिंग। तो आप लोग इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल हमने देखा ही था, 2 एग्जाम्पल है आपका, पहला है हाइड्रा, दूसरा ईस्ट। नाउ अगर हम तब थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो क्या सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। अब अगर हम देखते हैं थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड मोड ऑफ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंटेशन। ओके, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसका इससे पता चल रहा फ्रेगमेंट मीन्स क्या? डिवाइड 2 पार्ट्स में। फ्रेगमेंट होना मीन्स ब्रेक होके 2 पार्ट्स में। तो इसका एग्जाम्पल किसमें हम देखेंगे? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, SPIROGYRA, स्पाइरोगाइरा। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो देखो, ये स्पाइरोगाइरा, ठीक है। अब ये क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट सेकेंड पार्ट, तो ये क्या होता है? यहाँ से फ्रेगमेंट हो जाता है, दैट मीन ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है? इसमें इसको हम, ये क्या है? न्यूक्लियस आपका, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टा, ओके। एंड ये क्या है? स्पाइनल क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या है? स्पाइनल क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? 2 डाउटर में बना दिया। तो पेरेंट प्लांट क्या होता है? ब्रेक होता है 2 सेवरल पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, सेवरल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अगर इसको हम डेफिनेशन में लेंगे तो डेफिनेशन में इसको हम कैसे बताएंगे? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट बॉडी, ओके, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू वन न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड स्पाइरोगाइरा। इसका डायग्राम बना लो, तो फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। Modes of asexual reproduction in which parent's body breaks into several parts and each parts grows into new individual, new organism। एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, किसमें हमने देखा अभी? स्पाइरोगाइरा। तो ये आपका इसका डेफिनेशन हो गया। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इन सेवरल पार्ट्स
एंड ईच पार्ट्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइटा। और किसके अंदर, कौन से मोड्स के अंदर आता है ये, फ्रेगमेंटेशंस। इसको आप लोग कर लो। Now, next mode is regeneration. रीजनरेशन मीन्स क्या है, अपने आप को रीजनरेट करना। रीजनरेट मीन्स क्या है, जो भी, जैसे कि मान लो इसमें प्लेन एरिया, एग्जांपल मान लो रीजनरेशन में क्या मैंने बोला, प्लेन एरिया। ओके, प्लेन एरिया में क्या होता है, अगर कोई पार्ट इसका डैमेज है या कोई पार्ट इसका गायब है, मिसिंग है, वो पार्ट्स क्या करेगा, जो उसका दूसरा पार्ट्स है वो उसको अपने आप रीजनरेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो इसको हम डिफाइन अगर करते हैं तो कैसे लिखेंगे, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the missing or damaged parts of an organism is repaired or regenerate by proliferations of cell, proliferation of cells। ओके, अब ये क्या है, एक वर्ड आया प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स क्या होता है, सेल क्या होता है, अपने आप को डिवाइड करके जहाँ पे मिसिंग पार्ट्स है उसमें क्या होगा, अपने आप को वो ग्रो करने में हेल्प करेगा। और हम लोग को पता है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि सेल से क्या बनता है आपका, टिश्यू, देन टिश्यू से क्या बनता है आपका, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या करेगा, प्रोलिफरेट करके ये क्या होगा, टिश्यू बनाएगा, देन ऑर्गन, देन तो उसका जो मिसिंग ऑर्गन है या मिसिंग पार्ट्स है वो क्या करेंगे, ये अपने आप को रीजनरेट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मिसिंग और डैमेज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड और रीजनरेट बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेन एरिया। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे इसको कैसे होता है। अब इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। नाउ अब प्लेन एरिया को डायग्रामेटिकली देखेंगे हम। प्लेन एरिया मान लो ये आपका प्लेन एरिया हो गया, इसका सेकेंड में इसका हम ओके, मैं थर्ड में नाउ अब देखो, मान लो ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में क्या हुआ, देखो ये मान लो दो पार्ट में, ये आपका हो गया नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 बॉडी एंड नंबर 3 टेल। फर्स्ट पार्ट, देन बॉडी, देन टेल। ओके, अगर मान लो कि मिसिंग पार्ट क्या है इसमें, ये है हेड है। ओके, हेड, यहाँ पे भी क्या है, नेक्स्ट हेड और टेल दोनों मिसिंग है।
तो ये क्या करेगा अपने आप को रिप्लेनरिया, जो ये बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट क्या करेगा अपने आप को इसका हेड रीजनरेट करेगा और इसका एक टेल रीजनरेट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स those which parts are missing or damaged, they repaired by itself in the by process of regeneration. इसको नोट्स कर लो आप। नंबर 4, now number 4, sporulation. नंबर 4 इज स्पोरुलेशन। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स बॉडी होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ओके, 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ओके, एंड ईच स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो भी स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट करने के बाद एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो कि इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो parents body produce hundreds of reproductive unit in the form of spores and each spore germinate to form new individual. तो ये क्या है, स्पोरुलेशन। अब देखो स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल किस किस में होता है, फंगस, एल्गी एंड फंजाई। तो स्पोरुलेशन हमने क्या देखा, जो पेरेंट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म किसके फॉर्म में करेगा, वो स्पोर के फॉर्म में करेगा। और जो जितने जो स्पोर्स जो वो फॉर्म कर रहा है वो सब स्पोर्स क्या करेंगे, अपने आप को जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें आपके एग्जाम्पल में आ गया फंगस, एल्गी एंड फंगाई। अब ये जो स्पोरुलेशन होता है ये फिर 3 में डिवाइड होता है। पहला क्या है, जू स्पोर, सेकेंड इज कैनिडिया, CANI, लिख सकता हूँ CANIDIA। फर्स्ट इज जूस्पोर, सेकेंड इज कैनिडिया एंड थर्ड इज स्पॉन्जस। ओके, तो दैट इज स्पोरुलेशन। Now the next mode is vegetative propagations. Now the last mode is vegetative propagation. अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 टाइप से होता है। पहला क्या है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation. First one is natural vegetative propagation and second one is artificial vegetative propagation. Artificial means हम उसको खुद प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स को। इसमें भी 3 मेथड से करते हैं। पहला क्या होता है, कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग
एंड लास्ट वन इज ग्राफ्टिंग। इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, देखो आपको जो भी आप देखो ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या बोलेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स क्या होता है आपका, कौन कौन सा आएगा वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स का, रूट्स, देन स्टेम्स, देन लीव्स। ओके, ये सब क्या है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये इन सब वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका एग्जांपल मान लो, अभी हम आप लोग एग्जांपल में ले लो। एग्जांपल में क्या हो गया, पोटैटो, देन जिंजर, देन ट्यूबर। ओके, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आता है, इसमें क्या होता है, जो सोमेटिक पार्ट होता है प्लांट्स का, जो सोमेटिक पार्ट होता है वो डेवलप होता है रूट पार्ट एंड शूट पार्ट से, दो पार्ट से डिवाइड होता है। जैसे कटिंग में सिंपल क्या है, आप किसी भी प्लांट्स को कट करके, ये जैसे कि एक प्लांट हो गया, ये प्लांट को आप यहाँ से कट करके ये प्लांट को आप न्यू सॉइल में लगा दो तो ये प्लांट एक नया डेवलप हो जाएगा, ये एक प्लांट नया डेवलप हो जाएगा, दैट इज कटिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, प्लांट्स के किसी पार्ट्स को लेके इसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर डाल देते हैं, तो ये प्लांट यहाँ क्या करेगा, ये फिर एक डेवलप हो जाता है, दैट इज लेयरिंग। एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट। ग्राफ्टिंग क्या होता है, मान लो किसी एक प्लांट का हमने रूट पार्ट को ले लिया और किसी एक अलग प्लांट का शूट पार्ट को ले लिया। शूट पार्ट मीन्स ऊपर का पार्ट और रूट पार्ट मीन्स नीचे का पार्ट। अब इसको हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया, यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया। ग्राफ्टिंग मीन्स क्या, दोनों को एक साथ फिक्स कर देना। फिक्स करने के बाद क्या देखेंगे कि ये जो शूट पार्ट है यहाँ से ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो जॉइन टू पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। अब आपको मैंने बताया वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा होता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये तीनों चीज़ से जो एक नया प्लांट बनता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमने जो आज देखा ये टोटली हमारे किसके पार्ट थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज के लिए आप ये सबको देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।